नमस्कार दर्शकों, ग्वालियर डायरीज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा नाम है ग्वालियर डायरीज, ग्वालियर वो शहर जो आदिम मानव से आधुनिक मानव तक की यात्रा का साक्षी रहा है। ग्वालियर वो शहर जिसने ऐतिहासिकता, सांस्कृतिकता, संगीतमयता और जाने कितनी ही चीज़ों को अपने भीतर संजो रखा है। आज हमारे साथ उसी ग्वालियर के बारे में, उस ग्वालियर के विकास के बारे में, मेरे और आपके, हम सबके सपनों के शहर को सजाने के जिस गुरुतर दायित्व को उठा रखा है वो हमारे बीच हैं। आज हम बात करेंगे ग्वालियर शहर की स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती नीतू माथुर जी से और जानेंगे कि क्या कुछ है जो इस स्मार्ट सिटी ग्वालियर को स्मार्ट बनाने के लिए वो कर रही हैं, किया जाना है, और क्या क्या है जो मुझे और आपको जानकर अपना भी योगदान उसमें देना है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम का। दूरदर्शन की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे स्मार्ट सिटी के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। थैंक यू। तो मैम, जैसे जब ये स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू हुई थी और भारत में कुछ चुनिंदा शहरों को चयनित किया गया था, ग्वालियर का नाम उसमें आया और सब ग्वालियर वाले बहुत खुश हो गए थे। उस समय से लेकर आज तक उस ग्वालियर को हटा के स्मार्ट सिटी ग्वालियर की जो यात्रा है, मैं चाहूंगी कि आप उस पर बहुत संक्षेप में प्रकाश डालें। देखिए, जब 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू किया था, तब ये स्मार्ट सिटी के बारे में ये अवधारणा की गई थी कि वो एक जो दूसरी सिटीज़ के लिए है उसके लिए एक आदर्श बने और दूसरी सिटी भी उसको कॉपी कर सकें। तो 2016 में ग्वालियर जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित हुआ था और तब से अगर ग्वालियर वासी भी ये देख रहे होंगे, अगर आप भी ग्वालियर में रहने वाले हैं तो आप भी ये परिवर्तन को महसूस कर रहे होंगे कि हमारा जो ग्वालियर है वो है एक ऐतिहासिक कला और संगीत की नगरी है और स्मार्ट सिटी ने उसमें बहुत वैल्यू एडिशन का काम किया है, उन हेरिटेज को संरक्षित किया गया है। इसके अलावा हमने एक जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसमें भी आपने एक परिवर्तन देखा होगा। हमारे विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखे हैं कि हम लोगों ने लाइब्रेरी का एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना की जो अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रहा है। हमने स्मार्ट रोड्स डेवलप की हैं। स्मार्ट रोड के अलावा भी हमने शहर की अन्य सड़कें भी डेवलप की हैं। हमने सैनिटेशन के क्षेत्र में भी काम किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है जिसमें स्मार्ट सिटी ने काम किया है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी मिशन में जब ग्वालियर आने के बाद है एक परिवर्तन जो है वो परिलक्षित हो रहा है। बिल्कुल मैम, अभी आप जब ये सारे क्षेत्र मुझे गिनवा रही थी तो बिल्कुल एक आम नागरिक की जो जिज्ञासा होती है, मैं वो जिज्ञासा आपके सामने रखती हूँ। ये सारे काम मतलब बचपन से जब हमें वो पंचायती राज पढ़ाया जाता है तो नगर निगम के कामों में ये गिने जाते हैं, तो नगर निगम से स्मार्ट सिटी कैसे थोड़ा सा अलग हो जाती है? और अगर किसी को कोई समस्या है तो आम जनता कैसे समझे कि उसे कब नगर निगम के पास जाना है और कब स्मार्ट सिटी के पास जाना है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और निश्चित रूप से एक जो अभी भी आम जन के मन में जो एक धारणा है कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम का जो भी काम है उसके बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं, दोनों ही जो हमारे विभाग हैं हम लोग एक ही विभाग के अंतर्गत आते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन और नगर निगम जो है नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर निगम जो है या नगर पालिका है वो आपने देखा होगा हर क्षेत्र में है, हर सिटी के अंतर्गत कोई ना कोई एक ऐसा एरिया है जो नगरीय क्षेत्र में आता है। लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन कुछ चुनिंदा है, जैसे मध्य प्रदेश में केवल हमारे 7 ही शहर हैं। तो नगर निगम का जो काम है ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं, जैसे कि पेयजल उपलब्ध कराना, स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना और
जो भी मूलभूत संरचनाएं हैं, जैसे गलियों के अंदर की सड़कें हैं, नाली का निर्माण है, सैनिटेशन है, ड्रेनेज का काम जो है, ये सारा काम जो है ये सारा नगर नगर निगम के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो शहर की मूल आवश्यकताएं हैं। स्मार्ट सिटी में जो काम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो नगर निगम काम कर रहा है उसमें हम नहीं करते, लेकिन हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। हम एक जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनसे शहर के नागरिकों का एक जीवन का जो स्तर है वो ऊपर उठ सकता है, इस तरह के काम लेते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग लेते हैं। से अभी आपने बात की लाइटिंग की, जी। तो मैं जब कभी ग्वालियर में रात को निकल पड़ती हूँ तो अब वो ग्वालियर बहुत जगमगाता सा, बहुत सुंदर सा दिखता है। तो मुझे जितना समझ में आता है कि स्मार्ट सिटी जब हमें दिखाई पड़ने लगती हैं छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब आप ज़मीनी जी। स्तर पे बहुत काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब लोगों को दिखाई पड़ने लगे तो लोगों को समझ में आता है कि अरे वाह, ये तो इतना खूबसूरत हो गया। तो यहाँ की जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वहाँ पे जो लाइटिंग की गई, उसके अलावा हमने क्या क्या और ऐसे काम किए हैं शहर के सौंदर्यीकरण के लिए? जैसा कि आप जानते ही हैं कि ग्वालियर शहर है अपने इतिहास और अपने कला और अपने संगीत के लिए जाना जाता है। जी। और स्मार्ट सिटी जो है इसके लिए हर इन सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। इसमें जैसे कि हेरिटेज वाली बात आई तो एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ का किला बहुत मशहूर है और यहाँ की बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो स्मार्ट सिटी ने इन सभी इमारतों को इनका कंजर्वेशन किया है, उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसमें फसाड लाइटिंग की है और इन इमारतों के अंदर जो टूरिज़्म के हिसाब से आवश्यक चीज़ें थी या जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं या जो शहर की कला और संस्कृति को सहेजने के लिए हमने म्यूज़ियम का निर्माण किया। गोरखी स्कूल जो है वो भी एक ऐतिहासिक है, आपको विदित ही है कि वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने शिक्षा प्राप्त की है, तो उसमें उनकी स्मृति को संजोए रखना बहुत ही ज़रूरी था यहाँ के लिए। तो हमने अटल म्यूज़ियम की स्थापना की गोरखी स्कूल का कंजर्वेशन करके, बच्चों का प्रभावित न हो, उस म्यूज़ियम के बनने से उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए हमने उनको एडिशनल रूम्स बना के दिए जो कि खुद ही एक हेरिटेज थीम के अनुसार बने थे और हमको ने नॉर्मल क्लास को हमने स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप किया। इसके अलावा हमने आप देख कभी जाते होंगे जो हमारा कटोरा ताल के जी। रोड है, जी। उसको हमने हेरिटेज थीम पे डेवलप किया हुआ है। तो वहाँ पे जो पुराने तरह के जो हेरिटेज लैंप हम लोगों ने लगाए हैं उसको पूरी तरह से हम लोग ने केबल फ्री किया। आप देख जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे कहीं भी ओवरहेड केबल नहीं दिखाती, उनको सब अंडरग्राउंड किया। वो जो पुराना कटोरा ताल है जो हमने उसका कंजर्वेशन करके हमने उसमें संगीत पर आधारित थीम पर हमने एक फाउंटेन शो किया है। ऐसे बहुत से परियोजनाएं हैं जिनको हम एक एक को तो अभी गिना पाना मुश्किल है, लेकिन आप जब शहर में निकलेंगे तो आपको स्मार्ट सिटी और स्मार्ट हेरिटेज और स्मार्ट ब्यूटिफिकेशन ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जी, अभी आपने जैसे म्यूज़िक और म्यूज़ियम्स की बात की, तो मुझे लगता है शायद ग्वालियर शहर में बहुत वैरायटी के म्यूज़ियम्स हैं, ऐतिहासिक बिल्कुल वाले भी बिल्कुल। हैं, और जैसा अभी आपने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री जी जी की स्मृति जी वाला वो म्यूज़ियम है, एक शायद विक्टोरिया मार्केट में एक नया जी म्यूज़ियम जी। तो कितनी तरह के म्यूज़ियम्स हम लोगों ने बनाए हैं। मतलब मुझे, जहाँ तक मैंने घूमा है, हर शहर में कुछ कुछ म्यूजियम्स और संग्रहालय होते हैं, पर एक शहर में इतनी अलग अलग प्रकार के संग्रहालय एक साथ होना, ये कुछ अलग सी बात है। जी, बहुत सही कहा आपने। जो ये म्यूज़ियम है हमारे यहाँ तो केवल स्मार्ट सिटी द्वारा ही डेवलप नहीं किए गए, अन्य विभागों द्वारा भी डेवलप किए गए हैं, लेकिन ये जहाँ तक मैं देखूँ कि जिला प्रशासन के टूरिज़्म से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होते हैं या फिर संस्कृति विभाग के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं तो स्मार्ट सिटी का एक इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता ही है। जिला प्रशासन की ओर से जो रिप्रेजेंटेशन है वो सामान्यतः स्मार्ट सिटी करता है। तो इसमें हाँ, जो स्मार्ट सिटी ने जो म्यूज़ियम बनाया है उसमें एक अटल म्यूज़ियम हमने बनाया है और एक डिजिटल म्यूज़ियम बनाया है।
लेकिन अभी एक और म्यूजियम का काम प्रगतिरत है, जो हमने जो ग्वालियर शहर है, एक अपने जो उद्योगों के लिए बहुत जाना जाता था। जी। आप पुराना गजेटियर अगर पढ़ेंगी तो आपको देखेगा कि एक वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे संचालित थी। तो जो पुरानी जो गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग है जो बाड़ा एरिया में है, उसको हमने संरक्षित करके उसके अंदर अब एक औद्योगिक म्यूजियम भी हम बना रहे हैं, जिसका कार्य प्रगतिरत है। इसके अलावा हम लोग जो हमारे पुराने जो म्यूजियम है उसमें भी अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो अभी तो लोग बहुत अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत मुझे लगता है कि ग्वालियर वासियों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। बहुत इसमें बच्चे, बूढ़े और यंग एज के सभी उम्र के जो लोग हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। संगीत को इसमें सभी म्यूजियमों में प्रायोरिटी संगीत और हेरिटेज को दी है। एक एएसआई ने म्यूजियम बनाया है जिसका संरक्षण हम लोगों ने किया है विक्टोरिया मार्केट की बिल्डिंग में, देखें, जिसमें जीएसआई ने एक म्यूजियम बनाया हुआ है। और बाकी जो पुरातत्व विभाग के हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं, वो किले में आपको पता ही है कि वो भी है म्यूजियम। तो अब तो शायद सिटी ऑफ म्यूजिक के साथ ही सिटी ऑफ म्यूजियम भी ग्वालियर को कहना, अगर कहें तो बिल्कुल। बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा कुछ समय बाद। सही जी बात है। जी ये बात नई सी चीज़ थी, सिटी ऑफ म्यूजिक और सिटी ऑफ म्यूजियम। और जी जब आप ये बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये तो बहुत प्राउड की बात है दैट आई बिलोंग्स टू ग्वालियर। और जब ये प्राउड मोमेंट हर ग्वालियराइट्स के अंदर या हर उस नागरिक के अंदर जो उस शहर में रहता है आने लगता है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और जी हम बहुत बार पेपर्स में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि स्मार्ट सिटी ग्वालियर को सम्मानित किया गया, स्मार्ट सिटी ग्वालियर को अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूरे भारत में जो ग्वालियर की ख्याति है, आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मार्ट सिटी वहाँ पर जाते होंगे, तो सब हमारे शहर को कैसे देखते हैं और कौन कौन से प्रोमिनेंट अवार्ड्स हैं जो ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने हासिल किए हैं? ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि मुझे ग्वालियर स्मार्ट सिटी में काम जो हेरिटेज सिटी है उसमें मैं काम कर रही हूँ। तो जैसा आपको पहले भी बताया कि जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्वालियर की जो पहचान होती है वो हेरिटेज सिटी के रूप में ही होती है। जी। और हेरिटेज के साथ ही दूसरा जो एक इसकी पहचान है वो है संगीत। तो और अब तो संगीत पहले नंबर पे ही आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि यूनेस्को। यूनेस्को जी। द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को घोषित किया गया है। और मुझे ये बताने में भी बहुत खुशी है कि जो ये प्रोजेक्ट जब बना था, ये प्रस्ताव जब गया था, तो स्मार्ट सिटी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अरे वाह। और अभी हम लोग बहुत जो भी पर्यटन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसमें स्मार्ट सिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से ही बनते हैं। तो रिसेंटली ये एक स्वदेश दर्शन योजना भी आई है पर्यटन विभाग की। जी। इसमें भी नोडल स्मार्ट सिटी ही है। और अभी हम लोग ग्वालियर के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न विभिन्न फेजेस में डेवलप करेंगे। तो किला हमारे सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में हमने फूलबाग के एरिया को लिया हुआ है। और नेक्स्ट स्टेज में हम और भी जो ग्वालियर की और भी जो पर्यटन से संबंधित जो पर्यटकों को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे ग्वालियर की पहचान की बात। और जहाँ तक अवार्ड की बात है, तो अभी ग्वालियर स्मार्ट सिटी को बहुत सारे अवार्ड हैं, जिसमें प्रमुख अवार्ड मिले हुए हैं। जिसमें प्रमुख अवार्ड जो मैं बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है नगरीय प्रशासन विभाग का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आइजैक अवार्ड। ये हमको हेरिटेज कंजर्वेशन के क्षेत्र में, हमको आईटी के क्षेत्र में इसमें मिला हुआ है। और ये बहुत प्राउड है। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। जब इतने सारे प्राउड मोमेंट्स हमारी स्मार्ट सिटी हम ग्वालियर वासियों को दे रही है, तो क्या स्मार्ट सिटी की अपेक्षाएं हैं ग्वालियर वासियों से कि हम क्या कर सकते हैं, या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो आपको लोगों की तरफ से फेस करनी पड़ती हैं और हम मिलकर उसे कैसे सही कर सकते हैं? मैं सभी ग्वालियर वासियों से मतलब निवेदन करना चाहती हूँ और ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि कोई भी शहर तब तक स्मार्ट नहीं हो सकता जब तक लोगों का माइंडसेट स्मार्ट ना हो। जी। हम देखते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग ने बना भी दी, केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, बहुत सारे अन्य विभाग भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी रोड्स बनाते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर स्वच्छता का अभाव हो, उन चीज़ों को
नुकसान पहुंचा जाए। मैं ये नहीं कह रही कि हर ना ग्वालियर वासी ऐसा करता है, लेकिन कुछ जो मतलब कुछ समस्याएं जो आती हैं जनरली एक नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है। कि जैसे हमने बहुत सारी हेरिटेज थीम पे चूंकि हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ की पारंपरिक चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ग्वालियर का स्टोन ऐसा फेमस है, आपको पता ही है। तो हम ग्वालियर स्टोन को लेकर जनरली जालियाँ वगैरह लगाते हैं रोड्स पे, या जी। पार्कों में भी हम लोग ने झूले वगैरह लगाए हैं। तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, सभी लोग तो नहीं होते, जो समझदार लोग हैं वो इस तरह का नहीं करते, लेकिन ये कुछ है। मतलब कि सबसे अपील कहना चाहूँगी कि बिना स्वच्छता के तो बिल्कुल ही स्मार्टनेस नहीं दिखाई देती। तो अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, सबसे मैं ये अपील करती हूँ। जगह जगह पर लोग कचरा फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, या आजकल बहुत गुटखा खाने का एक प्रचलन है, जिससे कुछ बच्चे भी आजकल ये बुरी भावना से, बुरी चीज़ से एक लत इनको लगी हुई है, तो इसको जगह जगह फेंक देते हैं। ये सब छोटी छोटी चुनौतियाँ आती हैं, और ये मुझे लगता है सभी सिटीज़ फेस करती हैं। तो सभी लोग ये पार्टिसिपेट करें कि हाँ, खुद तो वो इस तरह के कार्यों से बचे ही, और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं। रोको और टोको, अगर सभी ग्वालियर वासी ये कर लेंगे कि रोको टोको एक अभियान, मुझे लगता है एक चलाना चाहिए। कि हम अगर देख रहे हैं किसी को कि वो जो कोई संपत्ति को, हमारी खूबसूरती को या हमारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है, तो उसे रोकें और टोकें। पहले तो टोकें और फिर रोकें। अक्सर हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि ग्वालियर सिटी के पास एक बहुत अच्छा स्मार्ट कंट्रोल रूम है जी जिसमें सब दिखता रहता है। तो बिल्कुल। उस स्मार्ट कंट्रोल रूम से पब्लिक फ्रेंडली क्या क्या चीज़ें हमने इनिशिएट की हैं लोगों के लिए, जिससे वो आपको सीधे अप्रोच कर सकते हैं, या अगर उनको कोई परेशानी है तो वो आप तक संप्रेषित हो सकती है? अभी हाल ही में एक हम लोग ने सर्विलेंस कैमरे जी। लगाने का एक प्रोजेक्ट लिया है, जिस जो कि टेंडर की स्थिति में है, और जल्दी ही ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हम लोग जैसा कि हमने बताया, रोको टोको, ये सुरक्षा के लिए भी, विमेंस की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने ये तय किया है कि हम गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के आसपास कैमरे लगाएंगे। साथ ही हमारे जो महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पे कंप्लीट किए हैं, वहाँ पर भी लगाएंगे। कुछ सीसीटीवी की तरफ से जहाँ पे भी लोग ऐसा होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। स्वच्छता पे भी नियंत्रण किया जा सकेगा। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले भी की हैं जो पब्लिक फ्रेंडली हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण, मैं योजना का नाम बताना चाहूँगी, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे न सिर्फ आम पब्लिक को सुविधा हुई है, बल्कि मुझे लगता है कि एक पुलिस विभाग को भी सुविधा हुई है। इसके तहत हम लोगों ने 31 जो जंक्शन है हमारे, तिराहे और चौराहे, उसमें हम लोगों ने कुछ विशेष तरह के कैमरे लगाए हैं जो नंबर प्लेट भी पढ़ लेते हैं। और इससे हम लोग यातायात के नियमों को पालन इससे बढ़ा हुआ है। ये हमारी कोशिश रहती है कि इसके माध्यम से यातायात के नियमों का पालन आम पब्लिक करे। इसी में हम लोगों ने एक पैनिक बटन भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि हम लोग अगर कोई व्यक्ति अगर परेशान है, किसी उसको मेडिकल कोई इमरजेंसी है, या कोई कोई जैसे गर्ल्स हैं उनको कोई परेशान कर रहा है कोई, तो वो अगर वो पैनिक बटन को दबाती हैं तो सीधे हमारे कंट्रोल रूम में वो बात कर सकते और हैं। ये पैनिक बटन कहाँ पर है? जहाँ हमारे तिराहे और चौराहे हैं, जी। जहाँ हम लोगों ने ये हमारे कैमरे इंस्टॉल किए हैं, वहीं पर ही है। और वहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगा है, जिससे कि आसानी से आप वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये पैनिक बटन है। वहाँ अगर आप पैनिक बटन को यूज़ करते हैं तो सीधे हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर में कोई फ़ोन यूज़ करेगा, जो भी समस्या आएगा तो संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेशन करके उसका निराकरण करेगा। और अभी एक नया नवाचार हुआ है, जो अभी हाल ही में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, जी। उसमें भी पूरे जो जितने भी मतदान केंद्र का है, सबकी कंट्रोलिंग, वहाँ पे जाने वाले जो वाहन हैं जिनमें हम लोगों ने जीपीएस लगवाया था, वो जीपीएस के थ्रू उन वाहनों की मॉनिटरिंग की गई, कम्युनिकेशन वहाँ से किया गया। और सारे मतदान केंद्र जहाँ पर कुछ मतलब
परेशानियां आ सकती थी, वहाँ पे जो कैमरे लगाए थे उनका डायरेक्ट हम लोगों ने वहाँ से कंट्रोल किया। तो ये एक बड़ा था। अब तक हम लोग लगभग 21 सेवाएं वहाँ से कंट्रोल कर चुके हैं। शहर की स्वच्छता को लेके जो वाहन जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग भी वहाँ से की जाती है। कुछ शिकायतें भी आती हैं मेजर, तो जैसे सीएम हेल्पलाइन आपने सुना होगा। जी जी। इसके अलावा मेयर्स की हेल्पलाइन है, सभापति की हेल्पलाइन है, डायरेक्ट भी हम लोग लेते हैं। एलईडी लाइट्स और स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट लेते हैं। मतलब मैं अब एक एक सुविधा को गिनाना बहुत मुश्किल है इतने कम समय में। कुछ सपने हैं जो आपने देखे होंगे, कुछ सपने हैं जो अभी लगता होगा कि उन पर काम किया जाना ज़रूरी है। तो ग्वालियर स्मार्ट सिटी का जैसे मैं देखती हूँ जब घूमने जाती हूँ, तो बाड़ा एक बहुत अच्छा स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किया है और वो बहुत जी, डेवलप हो रहा है। तो ऐसे और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जो इन फ्यूचर अपकमिंग 4 से 5 साल में आने वाले हैं? एक संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को वो जानकारी दें। हमारा एक मेजर अट्रैक्शन का केंद्र है बाड़ा। केवल हेरिटेज के हिसाब से ही नहीं, और कमर्शियल भी है। शहर का मुख्य बाजार है। तो वहाँ पे जो लोकल पीपल्स हैं वो तो बहुत आते ही हैं। जो बाहर से आने वाले लोग भी हैं वो लोग भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो इसमें स्मार्ट सिटी ने जितनी भी वहाँ पे जो लगभग 7 हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जो उसके आसपास हैं, जी उन सब का कंजर्वेशन किया है। सब में ब्यूटिफिकेशन के लिए लाइट लगाई है। वो बताया कि मैंने कला और संस्कृति का है, तो टाउन हॉल एक रंगमंच के रूप में वहाँ पे हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसकी तुलना ओपेरा हाउस से की जाती है। और बाड़ा में एक पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो उस पूरे को डस्ट फ्री करने के लिए पूरे बाड़े एरिया में पेडेस्ट्रियनाइजेशन किया गया है। और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और इसके हेरिटेज रुख से करते हुए उसमें अभी हेरिटेज लैंप लगाए गए हैं जो इसको हेरिटेज उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। बाड़ा एरिया में ही मैंने आपको बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी भी है। वो एक बिल्डिंग में हम लोग कंजर्वेशन किया, जहाँ हमने कई लाख पन्नों को डिजिटाइज किया है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बच्चे हैं या नॉर्मल जो बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं उनके लिए बड़ा वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने आईटी का इंटरवेंशन किया है। तो हम लोगों ने लैपटॉप भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं इस तरह की, या इस तरह के गैजेट नहीं होते। वो वहाँ से हम लोगों को वहाँ लाइब्रेरी से एक लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, बहुत समृद्ध है हमारा, बहुत सारी किताबें हैं। तो उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो ये इनोवेशन हुआ है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है स्मार्ट सिटी के लिए। एक सोशल जो इससे बिल्कुल। इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट भी अभी हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि सफाई और स्वच्छता एक बड़ा ही ग्वालियर नगर निगम का एक समस्या है। क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक संसाधन नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि स्वच्छता उन मानकों पे खरी नहीं उतर पा रही जिन मानकों पे होना चाहिए। तो नगर निगम को सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग ने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन कुछ बनाए हैं। हम लोग ने गार्बेज सेक्शन मशीन प्रोवाइड करा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरी सिटी की सफाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है। और इसमें हम लोग स्वच्छता के व्हीकल, डोर टू डोर जो व्हीकल हैं, और भी जो स्वच्छता में अन्य मशीनरी काम आ रही है वो भी हम लोगों ने लिया है। कुछ कुछ उसको डस्ट फ्री बनाने के लिए कुछ रोड्स को प्रपोजल गए हैं और शीघ्र ही इम्प्लीमेंट होंगे। और इसमें शहर में ट्रैफिक भी, स्वच्छता के साथ एक ट्रैफिक भी एक समस्या है, उसको भी उसका निराकरण करने के लिए एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बाड़ा एरिया में बनाई जा रही है। और ट्रैफिक को ही मैनेज करने के लिए कुछ हम लोग पुल हैं, उनका भी, उनकी वाइडनिंग करके वहाँ पार्किंग बनाने का एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं। कुछ रोड्स के काम हैं, तो निश्चित रूप से अभी आगामी कुछ समय में आप देखेंगे कि जो अभी कुछ समस्याएं हैं ट्रैफिक और स्वच्छता को लेके, तो स्मार्ट सिटी के सहयोग से ये इसको कुछ हद तक निराकरण किया जा सकेगा। जैसा कहा जाता है कि हर शहर की अपनी एक तहसीर होती है, हर शहर की अपनी एक आत्मा होती है।
चाहे आप उसे स्मार्ट कर लीजिए, चाहे आप उसके अंदर कितना भी फेरबदल कर लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस शहर की उस आत्मा को बचाना। मैंने जितनी भी बात यहाँ पर समझी और कोशिश की कि मैं अपने दर्शकों तक संप्रेषित कर सकूं या करवा सकूं, उससे मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमारे ग्वालियर की उस आत्मा को सहेजते हुए उसको स्मार्ट बनाने का ये जो उपक्रम भारत सरकार के माध्यम से चल रहा है, जिसको संचालित करने का दायित्व निभा रही स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती नीतू माथुर जी हमारे साथ थी। उन्होंने बहुत सी समस्याओं का आपके सामने क्या समाधान हो सकता है वो भी रखा और हमारे जैसे आम लोगों की बहुत सी शंकाओं का भी निराकरण किया। मुझे विश्वास है कि जितने सपने अभी हमने देखे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स की अभी आपने बात की, हम उन सब को मिलकर बहुत जल्द ही हासिल करेंगे और एक मुकाम के साथ पूरे भारत की स्मार्ट सिटीज़ के सामने ग्वालियर को लेकर आएंगे। आप सब भी अपना अपना योगदान अपनी अपनी जगहों पर देते रहिएगा। समय अभी कहता है कि चलना चाहिए, कभी पन्ना पलटेगा और ग्वालियर डायरीज के दूसरे अंक में अगली बार कुछ और नई बातें, कुछ और नई मुलाकातों के साथ आपसे रूबरू होंगी, आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।